नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। पिछले कुछ सालों में दुनिया में कई आंदोलन हुए हैं। इस दुनिया ने कई आंदोलन देखे। ये आंदोलन ऐसे रहे कि इन्होंने वहां की चुनी हुई सरकार बदल दी। ज्यादातर आंदोलन एक ही नाम उनमें सामने आया और वो है जेन ज़ी। अब इस नाम की गूंज भारत में भी सुनाई दे रही है। इस जेन ज़ी की चर्चा ने तब जोर पकड़ लिया जब राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका जिक्र कर संसद से सड़क तक संविधान और लोकतंत्र बचाने की अपनी लड़ाई में उन्हें शामिल होने की अपील कर दी। लेकिन उनके इस पोस्ट के बाद देश में सियासी उबाल आ गया। विपक्षी पार्टियां राहुल के इस पोस्ट को सही बता रही हैं, तो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां देश विरोधी। सवाल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ युवाओं से अपील गलत कैसे हो सकती है? विपक्ष का जो काम है मुद्दों को जनता के बीच लेकर के जाना, उनसे अपील करना। राहुल का कहना है कि वही काम वो कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। इतिहास रहा है, जेपी से लेकर अन्ना आंदोलन तक सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़े गए हैं। जनता से बदलाव की अपील की गई, लोग सड़कों पर उतरे और यह संविधान के दायरे में आता है। अब वक्त बदला, सियासत का नजरिया बदला, तो राहुल ने वही हथियार अपनाया। तो क्या बदलाव की अपील देश विरोधी हो सकती है? अपराध की ये अपील देश विरोधी कैसे हो सकती है? तो ऐसे में सवाल है, राहुल जेन ज़ी को भड़का रहे हैं या भारत का सच बता रहे हैं? युवाओं से बदलाव की अपील करना देश विरोधी कैसे? इससे पहले देश और दुनिया में युवाओं ने कैसा बदलाव लाया है और जिस जेन ज़ी से राहुल ने बदलाव की अपील की है उसकी ताकत क्या है? आज के शो में हम करेंगे इन्हीं सवालों की पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेन ज़ी पर जारी सियासत से। सबसे पहले राहुल गांधी ने कल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी की दूसरी किश्त जारी की थी। उनके इस बड़े खुलासे पर दिन भर सियासत होती रही, इसका सच हमने आपको दिखाया था। लेकिन शाम होते ही राहुल गांधी ने एक और बड़ा बम फोड़ दिया। राहुल ने इस बार देश के जेन ज़ी युवाओं से एक खास अपील कर दी। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जेन ज़ी से खास अपील की। उन्होंने लिखा, देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल ने जो कहा उसका समर्थन समूचा विपक्ष कर रहा है। लेकिन राहुल की अपील ऐसी थी कि बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। ऐसा लगा कि राहुल ने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, जेन ज़ी परिवारवाद के खिलाफ है। वह नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा?
वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो आपको क्यों नहीं भगाएगा? दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब देश छोड़ने की तैयारी आप करो। जैन जी क्या कर रहा है? वो परिवारवाद के खिलाफ है। तो परिवारवाद कौन देखेगा? नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वड्रा जी, कौन देखेगा? परिवारवाद के सबसे बड़े समर्थक आप हो, तो जैन जी भगाएगा तो सबसे पहले आपको भगाएगा। आपके साथ जो समुच्चय पार्टियां हैं, कौन सी पार्टियां हैं? अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी, करुणानिधि जी, स्टालिन जी, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। तो आपने जो परिवारवादी पार्टियों का समुच्चय बना रखा है, आप भागने को तैयार हो। हम तो एकदम पूरे क्लियर हैं कि इस देश को बाबा साहब अंबेडकर ने सेकुलर बनाया, तो हम सेकुलर रहेंगे। लेकिन नेपाल में ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है जैन जी, और बांग्लादेश में जो है वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। इस्लाम में मतलब बुर्का प्रथा, हिजाब प्रथा ये लागू करना चाहता है। हम तो लागू नहीं होने देंगे। हम तो चाहते हैं कि ये देश सेकुलर है, सेकुलर ही रहेगा, जो बाबा साहब अंबेडकर बोलकर गए हैं। आपने भले संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया, ये इंदिरा जी ने, एक गरीब आदमी जो है अपनी संपत्ति का मालिक नहीं है, लेकिन हम तो संविधान की रक्षा करेंगे जो संविधान आपने कर दिया। तो इस बार जो है, पिछली बार जो हमसे चूक हो गई थी कि निर्भया कांड में और अरविंद केजरीवाल जी के अन्ना हजारे के आंदोलन में जो है हमने साथ नहीं दिया था, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते थे कि देश में क्योस हो। इस बार जैन जी जब आंदोलन करेगा तो हम उसके साथ होंगे, और जैन जी दो ही काम करेगा, परिवारवादियों को भगाएगा, भ्रष्टाचारियों को भगाएगा। दरअसल विपक्ष में 3 लड़कों की जोड़ी की चर्चा सबसे ज्यादा रहती है, और तीनों के टारगेट पर देश के किसान और युवा हैं। बिहार में तेजस्वी, यूपी में अखिलेश, और युवाओं के लिए सड़क से सदन तक सरकार को घेरते हैं। कई नेताओं ने देश की युवा पीढ़ी से आगे आने की अपील की। राहुल गांधी से पहले तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने भी देश में युवाओं को आगे आने की बात कही थी। ये डकैती हो रही वोट की, जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। नेपाल के बारे में क्या कहेंगे? नेपाल के बारे में क्या? अब छोटी ना, बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। अब सवाल है कि आखिर जिस जनरेशन जेड यानी कि जेड जी या जेन जी पर भारत में इतनी हाय तौबा मची है, वो है कौन? आपको समझाते हैं असल आसान भाषा में, जिनको ये नहीं पता। जेन जी, जिन्होंने अभी सुना है, जेन जी का पूरा मतलब एक पीढ़ी से है, यानी एक जनरेशन से। इसमें किशोर और युवा वयस्कों को रखा जाता है। युवा वयस्क यानी कि युवा अडल्ट। जेन जी में 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए लोग हैं या युवा हैं। 2025 में ऐसे लोगों की उम्र आज के हिसाब से लगाए तो लगभग 13 से 28 वर्ष के बीच है। अब इस जनसांख्यिकी को अगर डिजिटल मूल निवासी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यानी कि जो इंटरनेट और सोशल मीडिया वाली दुनिया में ही पली बड़ी है। आज के कार्यबल में सबसे युवा पीढ़ी जेन जी ही है। साल 2025 तक यह पीढ़ी दुनिया की करीब 30% वर्कफोर्स बन जाएगी और अपनी अलग सोच, अलग आदतों से समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर ही असर डालेगी, असर डाल भी रही है। भारत में जनरेशन जेड की पैदाइश थोड़ी देर से हुई। मतलब अंदाजा लगाइए कि लगभग 1990 के दशक के अंत में और 2010 के दशक के प्रारंभ तक ये पीढ़ी आई। ये पीढ़ी मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स इनकी प्रेमी है। सामाजिक जागरूकता और हाइब्रिड कार्यशैली को वो पसंद करती है, टेक फ्रेंडली है। जेन जी तकनीक में डूबी हुई बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह से डिजिटल रूप से मूल निवासी होने वाली पहली पीढ़ी है। सोशल मीडिया से जुड़ी होने के बावजूद, इस धारणा के बावजूद, यह पीढ़ी अक्सर
वित्तीय मामलों में बहुत प्रैक्टिकल होती है, व्यवहारिक होती है। आखिर जेन ज़ी को लेकर इतना फिर बवाल क्यों मचा, अभी आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले इस पीढ़ी के आंकड़े ये बहुत दिलचस्प है, जाना जरूरी है। दरअसल भारत और दुनिया में कुल आबादी में स्थिति क्या है जेन ज़ी की, ये देखिए। इस पीढ़ी की आबादी से जुड़े ताजा आंकड़े हाल ही में सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि सबसे बड़ी जेन ज़ी जनसंख्या कहां है? भारत में। इंडिया इन पिक्सल्स नाम की संस्था ने इसी महीने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जेन ज़ी, जेन जेड एक ही टर्म है, इसकी संख्या लगभग 374 मिलियन है। वैश्विक स्तर पर तुलना की जाए तो भारत न केवल सबसे आगे है, बल्कि चीन से भी काफी आगे निकल चुका है जेन ज़ी में। रिपोर्ट में चीन की जेन ज़ी की जो आबादी है वो है 246 मिलियन, दूसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया जेन ज़ी में 69 मिलियन तीसरे नंबर पर, अमेरिका में 66 मिलियन 66 मिलियन, पाकिस्तान भी इस सूची में है। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता आबादी का, लेकिन कहा जाता है कि लगभग 5वें स्थान पर वो आता है। अलग अलग राज्यों को हम बाइफरकेट करें तो यह भी दिलचस्प है, क्योंकि भारत जैसी विविधता तो कहीं है नहीं। कहीं हिंदी है, कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, कहीं पंजाबी है। लेकिन ऐसे में राज्यों को अगर देखें, जेन ज़ी सबसे ज्यादा यहां पर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जेन ज़ी का वितरण सबसे ज्यादा आबादी के मामले में जेन ज़ी बिहार में है। इस पीढ़ी का सबसे बड़ा दबदबा बिहार का है। बिहार में जेन ज़ी की आबादी लगभग 32.7% है ना, कमाल की बात, बिहार से। इसके बाद दूसरे स्थान जम्मू कश्मीर का नंबर है, यहां इनकी आबादी 30.8% है। तीसरे नंबर पर झारखंड है, कुल आबादी 30.7%। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जहां जेन ज़ी की आबादी 30%, और पांचवां नंबर राजस्थान का, जहां 29.2% जेन ज़ी की आबादी है। पहले पे बिहार और जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर। इसके विपरीत केरल एक ऐसा राज्य है जहां जेन ज़ी की संख्या सबसे कम है, सबसे लिटरेट है। इन आंकड़ों में यह साफ झलकता है कि भारत की जनसांख्यिकीय परिदृश्य जेन ज़ी के प्रभाव से गहराई से जुड़ा है। मैप के जरिए समझिए और अच्छे से समझ आएगा कि आखिर भारत में जेन ज़ी की स्ट्रेंथ किन राज्यों में सबसे ज्यादा है। मैप के जरिए अब आपको दिखाते हैं कि भारत की कुल आबादी का लगभग 27.1% जेन ज़ी की आबादी है। टोटल का जितनी टोटल है उसमें से 27% जेन ज़ी है। और हिंदी भाषी राज्यों में, ये जो आप हरी पट्टी के राज्य देख रहे हैं, ये हिंदी भाषी राज्य हैं। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। झारखंड और जेन ज़ी की आबादी का घनत्व सबसे अधिक है। ये वही राज्य हैं तो देश में हुए सबसे बड़े सामाजिक आंदोलनों का केंद्र है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कुल आबादी के 25% से अधिक आबादी जेन ज़ी की है।